भाग 1 आत्मस्वीकृति, शेम और परफेक्शनिज्म से मुक्ति। परिचय, पुस्तक और भाग 1 का अवलोकन। ब्रेने ब्राउन की पुस्तक दी गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन में उन्होंने अपनी अस्वीकृतियों और कमजोरियों को गले लगाने पर जोर दिया है ताकि हम एक सच्चे, खुशी से भरे जीवन का अनुभव कर सकें। इस पुस्तक का पहला भाग शेम, परफेक्शनिज्म और आत्मस्वीकृति पर केंद्रित है। इसमें ब्राउन ने यह बताया है कि असल खुशी और आत्मसम्मान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारते हैं, अपनी असफलताओं और असुरक्षाओं को भी। एक, शेम को समझना, परफेक्शनिज्म की जड़। शेम की परिभाषा, ब्रेने ब्राउन के अनुसार शेम वो गहरा दर्दनाक अनुभव है जब हमें ये महसूस होता है कि हम प्यार और स्वीकृति के योग्य नहीं हैं। ये हमें अपनी असल पहचान से दूर कर देता है और हमें लगता है कि हमारी कमजोरियों को कोई नहीं स्वीकारेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, शेम हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ये हमें अस्वीकृत होने का डर देता है और अक्सर हमें खुद से दूर कर देता है। लंबे समय तक शेम महसूस करने से अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शेम और परफेक्शनिज्म का संबंध, शेम परफेक्शनिज्म को बढ़ावा देता है क्योंकि जब हम शेम महसूस करते हैं तो हम अपने आप को आदर्श और बेदाग दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हमें न नकारे। परफेक्शनिज्म एक तरीका है शेम से बचने का, लेकिन ये केवल और अधिक तनाव और निराशा को जन्म देता है। शेम और सामाजिक दबाव, समाज में सफलता, सुंदरता और संपत्ति को लेकर उच्चतम मानक होते हैं जो हमें ये महसूस कराते हैं कि अगर हम इन मानकों पर खरे नहीं उतरते तो हम असफल हैं। इस प्रकार का दबाव शेम को और बढ़ा देता है जिससे हम अपनी असल पहचान को स्वीकार नहीं कर पाते। 2, परफेक्शनिज्म का चक्र। परफेक्शनिज्म को एक रक्षा तंत्र के रूप में समझना। परफेक्शनिज्म एक मानसिक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करता है। हम मानते हैं कि अगर हम हर चीज में सही होंगे तो हमें स्वीकृति मिल जाएगी, लेकिन असल में ये हमारी असल पहचान को छुपाने और छिपाने का एक तरीका बन जाता है। परफेक्शनिज्म का भ्रम, परफेक्शनिज्म हमें सुरक्षा का भ्रम देता है, लेकिन ये केवल और अधिक चिंता और तनाव पैदा करता है। ये हमारी रचनात्मकता को बाधित करता है और हम अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पाते। इसके कारण हम रिश्तों में भी दूरी महसूस करते हैं क्योंकि हम अपनी असल पहचान को छुपाने की कोशिश करते हैं। सच्चाई से परे आदर्श की खोज, बहुत से लोग अपने आदर्श रूप को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जो समाज या परिवार द्वारा निर्धारित किया गया है। जब वे उसे हासिल नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। ब्राउन का कहना है कि हमें अपनी असल पहचान को स्वीकारना और उसी में संतुष्ट होना चाहिए, न कि किसी बाहरी आदर्श को प्राप्त करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। 3, आत्मस्वीकृति को अपनाना। आत्मस्वीकृति का महत्व, ब्राउन का कहना है कि आत्मस्वीकृति वही पहला कदम है जो हमें शेम और परफेक्शनिज्म से बाहर निकलने के लिए उठाना चाहिए। आत्मस्वीकृति का मतलब है कि हम अपनी कमियों और दोषों को बिना किसी आत्मनिंदा के स्वीकार करते हैं। आत्मदया, सेल्फ कंपैशन, आत्मस्वीकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मदया है। इसका मतलब है कि हम अपनी असफलताओं और गलतियों पर भी खुद से प्यार करें और खुद को समझें। जब हम अपनी कमियों को स्वीकारते हैं तो हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। लचीलापन, रेजिलियंस का निर्माण, आत्मस्वीकृति से हम लचीलापन, रेजिलियंस भी विकसित कर सकते हैं जिससे हम विफलताओं से जल्दी उबर सकते हैं। ब्राउन के अनुसार जब हम अपनी असल कमजोरियों को बिना किसी डर के अपनाते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। शेम से आत्मदया की ओर शिफ्ट करना, ब्राउन कहती है कि आत्मस्वीकृति के लिए हमें पहले शेम को पहचानना और उसे फिर से परिभाषित करना होता है। शेम हमें यह महसूस कराता है कि हम प्यार के योग्य नहीं हैं, जबकि आत्मदया हमें ये सिखाती है कि हम अपने सभी पहलुओं को बिना किसी डर या शर्म के स्वीकार कर सकते हैं।
4. परफेक्शनिज्म में कमजोरियों को दिखाने के लिए जोखिम लेना। कमजोरियों को दिखाना को शक्ति के रूप में देखना। ब्राउन के अनुसार अपनी कमजोरियों को दिखाना और उन्हें स्वीकार करना ताकत की निशानी है। हम जितना अधिक अपने असल रूप को अपनाते हैं, उतना ही हम दूसरों से जुड़ने में सक्षम होते हैं। यही सच्ची संबंधों की कुंजी है। रचनात्मकता और काम में कमजोरियों का स्वागत। परफेक्शनिज्म हमारी रचनात्मकता को रोकता है, जबकि जब हम कमजोरियों को गले लगाते हैं तो हम नई चीजें सीखने और रचनात्मक रूप से काम करने के लिए तैयार होते हैं। 5. बाहरी अपेक्षाओं का दबाव छोड़ना। सामाजिक मानकों को छोड़ना। ब्राउन कहती है कि हमें सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं से बाहर निकलने की जरूरत है। हमें अपनी सफलता और मूल्य को बाहरी मानकों से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत मूल्यों से मापना चाहिए। व्यक्तिगत सीमाएं बनाना, बाउंड्रीज। व्यक्तिगत सीमाएं तय करना ये सुनिश्चित करता है कि हम अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग करें और बाहरी दबाव से मुक्त रहें। इसके माध्यम से हम अपने असली रूप को बनाए रख सकते हैं। निष्कर्ष, पूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हुए। इस प्रकार भाग 1 में ब्राउन ने हमें सिखाया है कि आत्म स्वीकृति, आत्मदया और कमजोरी को गले लगाने से हम शेम और परफेक्शनिज्म को दूर कर सकते हैं। जब हम अपनी असल पहचान को बिना डर के अपनाते हैं, तब हम सच्चे आत्मसम्मान और खुशी की ओर बढ़ते हैं। भाग 2 में बरेने ब्राउन ने आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति से आगे बढ़ते हुए कनेक्शन, संबंधों और बहादुरी के महत्व पर जोर दिया है। ये भाग बताता है कि अपनी असल पहचान और कमजोरियों को स्वीकार करना केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे रिश्तों के लिए भी आवश्यक है। असल में जब हम अपनी असल पहचान के साथ जीवन जीते हैं, तो हम उन सच्चे और गहरे संबंधों को विकसित कर सकते हैं जो हमें शांति और खुशी प्रदान करते हैं। 1. असल कनेक्शन का महत्व। कनेक्शन क्या है? बरेने ब्राउन के अनुसार कनेक्शन का मतलब केवल दूसरों के साथ बातचीत करना नहीं है, बल्कि ये एक गहरा, सच्चा और बिना शर्त का संबंध है, जिसमें हम अपनी असल पहचान के साथ उपस्थित होते हैं। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि ये हमें भावनात्मक रूप से भी समृद्ध करता है। जब हम अपने असली रूप में होते हैं, तो हम अपने रिश्तों को भी वास्तविक और सशक्त बना सकते हैं। कनेक्शन और आत्म स्वीकृति का संबंध। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम दूसरों के साथ भी सच्चे और गहरे संबंध बना सकते हैं। ब्राउन का कहना है कि हम जितना अधिक अपने आप से जुड़े रहते हैं, उतना ही अधिक हम दूसरों के साथ भी गहरे संबंध बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी कमजोरियों और कमियों को स्वीकारते हैं, तो हम उन पर भरोसा करने वाले लोगों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं। कनेक्शन में जोखिम उठाना। ब्राउन कहती है कि असल कनेक्शन बनाने के लिए हमें जोखिम उठाने की आवश्यकता होती है। ये जोखिम तब होता है जब हम अपनी कमजोरियों, असफलताओं और असुरक्षाओं को दूसरों के सामने रखते हैं। जब हम अपनी असल भावनाओं और कमजोरियों को साझा करते हैं, तो हम अपनी पूरी मानवता को स्वीकार करते हैं और साथ ही दूसरों से भी ऐसा ही उम्मीद करते हैं। इस जोखिम को उठाने से हम रिश्तों में गहरे और सच्चे कनेक्शन बना सकते हैं। 2. बहादुरी, करेज और अपनी असल पहचान को अपनाना। बहादुरी का अर्थ। बहादुरी का मतलब सिर्फ बड़े साहसिक कार्य करना नहीं है, बल्कि ये अपने असली रूप को स्वीकारने और दूसरों के सामने पेश करने का साहस है। ब्राउन ने इसे कमजोरियों को दिखाना के रूप में परिभाषित किया है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें अपनी असल पहचान को दिखाने में डर नहीं लगना चाहिए। कमजोरियों को दिखाना बहादुरी है। समाज में ये विचार है कि हमें हमेशा मजबूत और आदर्श दिखना चाहिए, लेकिन ब्राउन के अनुसार सच्ची बहादुरी तब है जब हम अपनी असल कमजोरी और असुरक्षाओं को बिना डर के स्वीकारते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को सामने लाते हैं, तो हम खुद को दूसरों से जोड़ने का अवसर देते हैं और साथ ही खुद को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। कमजोरियों को साझा करना।
किसी से अपनी असल भावनाओं और कमजोरियों को साझा करना साहस का काम है। ब्राउन कहती है कि इस तरह से हम अपने डर और असुरक्षाओं को समझने और उनके साथ शांति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब हम अपनी असल पहचान को साझा करते हैं तो हम दूसरों को भी ये संदेश देते हैं कि वे भी अपनी असल पहचान को स्वीकार कर सकते हैं। 3. आत्म स्वीकृति के बाद असल कनेक्शन की ओर कदम बढ़ाना। संबंधों में शरण और सहायक होना। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों से भी सच्चे और सहायक रिश्ते बनाते हैं। असल में जब हम अपनी असल पहचान और कमजोरियों को दूसरों के सामने लाते हैं तो हम एक सुरक्षित स्थान तैयार करते हैं जहां दोनों पक्ष अपनी भावनाओं और कमजोरियों को बिना किसी डर या शर्म के साझा कर सकते हैं। संबंधों में असुरक्षा को स्वीकार करना। रिश्तों में असुरक्षा और चिंता का होना स्वाभाविक है, लेकिन इन भावनाओं को स्वीकार करने और उनके साथ शांति बनाने से हम रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। ब्राउन ने यह बताया है कि असुरक्षा का सामना करने से रिश्तों में गहरी समझ और विश्वास बनता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हम इंसान हैं और हमारी कमजोरियां भी हैं, तो हम एक मजबूत और सच्चे कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। असली कनेक्शन और समर्थन का निर्माण। असल कनेक्शन में सहायक और सशक्त समर्थन होता है। जब हम अपनी असल पहचान के साथ रहते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक सशक्त समर्थन प्रणाली बन सकते हैं। ये समर्थन न केवल भावनात्मक रूप से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। 4. सच्ची बहादुरी की पहचान और खुद को स्वीकारना। अपने डर का सामना करना। ब्राउन ने यह भी बताया है कि सच्ची बहादुरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने डर का सामना करना है। हम सबको किसी न किसी समय डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन डर से भागने के बजाय हमें उसे समझना और उस पर काबू पाना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम खुद को और अपने रिश्तों को एक नई दिशा दे सकते हैं। साहस का मतलब जोखिम उठाना। बहादुरी का मतलब जोखिम उठाना है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या रिश्तों में। जब हम अपने डर के बावजूद साहस दिखाते हैं और अपनी असल पहचान को व्यक्त करते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के साहस से रिश्ते और मजबूत होते हैं, क्योंकि ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक दूसरे की असल पहचान के साथ जुड़ने का अवसर देता है। 5. सामाजिक दबाव और बाहरी अपेक्षाओं से मुक्ति। समाज के दबाव से बाहर निकलना। समाज में सफलता, सुंदरता और आदर्श के कई मानक होते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि हमें इन मानकों पर खरा उतरना चाहिए। ब्राउन कहती है कि हमें इन बाहरी मानकों से बाहर निकलने की जरूरत है और अपने असल रूप को स्वीकारना चाहिए। समाज की अपेक्षाओं को छोड़कर जब हम खुद को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में सच्चे सुख और संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त जीवन। ब्राउन ने यह भी बताया है कि बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त जीवन जीने से हम अपने असल स्वरूप को पहचान सकते हैं। जब हम अपनी इच्छा और प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन में वास्तविक खुशी पा सकते हैं। निष्कर्ष। भाग 2 में बरेने ब्राउन ने यह बताया कि असल कनेक्शन और सच्ची बहादुरी केवल तब संभव है जब हम अपनी असल पहचान को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। हमारी कमजोरियां और असफलताएं हमें खुद के प्रति दयालु और सहायक बनने के अवसर प्रदान करती हैं। साथ ही इनका सामना करने से हम न केवल खुद को समझ पाते हैं बल्कि दूसरों के साथ भी गहरे और सच्चे संबंध बना सकते हैं। भाग 3 में बरेने ब्राउन ने फुल हार्टेड लिविंग या पूरी तरह से जीने की अवधारणा पर जोर दिया है। इस खंड में वो उन गुणों और आदतों की बात करती है जो हमें पूरी तरह से जीवन जीने और अपनी असल पहचान को अपनाने में मदद करती है। इसके अलावा बरेने ब्राउन ने सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति दया के महत्व को भी स्पष्ट किया है। ये भाग बताता है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल तभी संभव है जब हम खुद के साथ दयालु होते हैं। अपने आत्म संवेदनशील
जिसमें हम खुद से ईमानदार होते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। मन की शांति और संतोष। पूरी तरह से जीने का मतलब ये भी है कि हम अपनी जीवन शैली में संतुलन बनाए रखें और मानसिक शांति महसूस करें। जब हम अपनी असल पहचान और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम बाहरी दुनिया की आलोचनाओं और अपेक्षाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये हमें मानसिक शांति प्रदान करता है क्योंकि हम खुद को सही तरीके से पहचानते हैं और किसी भी प्रकार के आंतरिक संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। मूल्य और उद्देश्य के साथ जीना। होल हार्टेड लिविंग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम जीवन को अपने मूल्य और उद्देश्य के अनुसार जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन को परिपूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास करें, बल्कि ये कि हम अपनी असल इच्छाओं और विचारों को स्वीकारते हुए जीवन जीते हैं। जब हम अपने मूल्यों को पहचानते हैं और उनके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। 2. खुद के प्रति दया, सेल्फ कंपैशन का महत्व। सेल्फ कंपैशन क्या है? सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद से उसी तरह का व्यवहार करना जैसा हम अपने सबसे अच्छे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम खुद को अत्यधिक माफ कर दें या खुद के प्रति सख्त रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने साथ दयालु और समझदार रहें, विशेष रूप से जब हम कोई गलती करते हैं या असफल होते हैं। ब्राउन के अनुसार खुद के प्रति दया जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब हम अपने साथ दयालु होते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधारने और उनसे सीखने की बेहतर स्थिति में होते हैं। दया और परफेक्शनिज्म का विरोध। परफेक्शनिज्म और खुद के प्रति दया एक दूसरे के विरोधी हैं। जब हम परफेक्शनिज्म के जाल में फंसे होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और असफलताओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के प्रति दया हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी असफलताओं और गलतियों को स्वीकारने की जरूरत है, क्योंकि यही हमारे विकास का हिस्सा है। जब हम अपनी असल स्थिति को समझते हैं और खुद को माफ करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हैं। खुद से प्यार करना और आत्मसंवेदनशीलता। ब्राउन कहती है कि खुद से प्यार करना और अपनी असल स्थिति को स्वीकार करना किसी भी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। आत्मसंवेदनशीलता और आत्मदया हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, क्योंकि ये हमें अपने प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। ये हमें हमारे आंतरिक संघर्षों से बाहर आने और अपनी पूरी संभावनाओं को पहचानने में मदद करती है। 3. असफलता और डर को स्वीकारना। असफलता से डर। हम सभी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि असफलता को एक नकारात्मक घटना के रूप में ही देखा जाए। बरेने ब्राउन का कहना है कि असफलता और डर हमारे विकास के हिस्से हैं। जब हम असफलताओं को स्वीकृति देते हैं और उनसे सीखते हैं तो हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। असफलता और डर का सामना करना हमारी सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने डर से बाहर आ सकते हैं और अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। असफलता को अवसर के रूप में देखना। असफलता को एक अवसर के रूप में देखना हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। ब्राउन ये समझाती है कि असफलता हमारी यात्रा का एक हिस्सा है और हमें इसे सुधारने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। जब हम असफलताओं को अनुभव करते हैं तो हम नए रास्तों और समाधानों की खोज कर सकते हैं, जो हमें बेहतर इंसान और बेहतर पेशेवर बना सकते हैं। 4. आंतरिक आलोचना से निपटना। आंतरिक आलोचक से निपटना। बरेने ब्राउन ने अपनी किताब में आंतरिक आलोचक के बारे में भी बात की है, जो हमें अपने असल रूप को स्वीकारने से रोकता है। आंतरिक आलोचक वो आवाज होती है जो हमारे दिमाग में गूंजती है और हमें ये महसूस कराती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। ये आवाज हमें आत्मसंवेदनशीलता और आत्मदया से दूर करती है और परफेक्शनिज्म की ओर धकेलती है। ब्राउन का कहना है कि हमें इस आलोचक को पहचानने और उसे नकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने की बजाय इसे एक मित्र की तरह स्वीकार करने की जरूरत है।
संवेदनशीलता के साथ आलोचना का सामना करना। आत्मसंवेदनशीलता हमें ये सिखाती है कि जब हम आंतरिक आलोचना का सामना करते हैं तो हमें खुद को समझना और दयालुता से प्रतिक्रिया देना चाहिए। इससे हमें अपनी असल पहचान को स्वीकार करने में मदद मिलती है और हम अपने आत्मसंवेदनशील पक्ष को भी मजबूत बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम खुद को न केवल सच्चा समझते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं। 5. अंतिम विचार, पूरी तरह से जीने का तरीका। जीने की कला। पूरी तरह से जीने का तरीका केवल सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपनी पूरी मानवता को स्वीकारें और अपने जीवन को एक उद्देश्य और प्रेम के साथ जिएं। जब हम अपनी असल पहचान को स्वीकार करते हैं, अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं और खुद के प्रति दयालु होते हैं, तो हम जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। इस प्रकार से जीने से न केवल हमें शांति मिलती है, बल्कि हम दूसरों के साथ भी गहरे, सच्चे संबंध बना सकते हैं। स्वीकृति और प्रेम के साथ जीवन जीना। ब्राउन के अनुसार पूरा जीवन जीने का रहस्य स्वीकृति और प्रेम में छिपा है। जब हम अपनी असल पहचान और असफलताओं को स्वीकार करते हैं, तो हम पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दे सकते हैं। ये हमें हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को पहचानने और समझने का अवसर प्रदान करता है। निष्कर्ष, भाग 3 में बरेने ब्राउन ने हमें सिखाया कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपने डर, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकारना होगा। खुद के प्रति दया और आत्मसंवेदनशीलता से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध भी बना सकते हैं। ये हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है, जिससे हम अपनी असल पहचान को अपनाते हुए जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं।